नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए पहले प्रश्न पर चलते हैं। कृष्ण काव्य धारा भक्ति काल। कृष्ण काव्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी साहित्य भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न जो इस तरह से है, कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया? वैदिक ऋषि कृष्ण को, महाभारत के योगेश्वर कृष्ण को, श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही विकल्प आपको मिल गया है श्रीमद् भागवत के पुराण कृष्ण को, श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को। इसी तरह से अगला प्रश्न है, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को है? सूरदास, विद्यापति, नंददास, वल्लभाचार्य। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना है जो सबसे सही विकल्प है। हमेशा बहुविकल्प प्रश्न को हल करते समय जो विकल्प दिए होते हैं सभी सही होते हैं। प्रायः उसमें जो सबसे सही विकल्प होता है वही विकल्प उत्तम माना जाता है। इसलिए यहाँ पर हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का सर्वप्रथम श्रेय अगर किसी को जाता है तो विद्यापति जी को जाता है। विद्यापति ने कृष्ण के काव्य रूप में, साहित्य में कृष्ण का वर्णन सर्वप्रथम करते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन था? कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन था? तो आपको सही विकल्प बताना है। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका है द उपयुक्त सभी। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ का रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, नंददास, स्वामी हरिदास। सही विकल्प है रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी आपका सही विकल्प है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना गया है? तो अ है चैतन्य संप्रदाय, ब है वैष्णव सहजिया संप्रदाय, स है निम्बार्क संप्रदाय और द है राधा वल्लभ संप्रदाय। यहाँ पर सही विकल्प है ब वैष्णव सहजिया संप्रदाय में। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? हित हरिवंश, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन, तो यह राधा वल्लभ जो संप्रदाय है हित हरिवंश के द्वारा प्रवर्तन किया गया। हित हरिवंश के द्वारा इसका प्रवर्तन किया गया। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? तो 4 विकल्प हैं, गौड़ी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय। तो यहाँ पर 4 संप्रदाय में से एक संप्रदाय सही है, गौड़ीय संप्रदाय। कृष्ण की उपासना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? किस संप्रदाय के मानने वाले करते हैं? सखी संप्रदाय के लोग, चैतन्य संप्रदाय के लोग, निम्बार्क संप्रदाय के लोग, राधा वल्लभ संप्रदाय के लोग। कृष्ण की उपासना किसके रूप में? ब्रजेंद्र कुमार के रूप में। किस संप्रदाय के लोग करते हैं? तो चैतन्य संप्रदाय के लोग कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार के रूप में मानते हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न है,
इनमें से वल्लभाचार्य के शिष्य कौन से कृष्ण भक्ति कवि थे? छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, कुंभन दास, नंददास। तो आपने हमारे साथ पढ़ लिया है पहले ही अष्टछाप के कवियों को, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य, उसमें आपने अच्छे से सीखा है। फिर भी एक बार हम रिवीजन करा देते हैं कि वल्लभाचार्य के शिष्य जो थे वह थे, और विट्ठलनाथ के जो शिष्य थे वह थे। कैसे इसको जानेंगे? बिनच गोछी, विट्ठलनाथ, नंददास, विट्ठलनाथ के शिष्य नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास। तो यहाँ पर बचते हैं कुंभन दास जो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। इस तरह से आप सूत्र के द्वारा भी इसे समझ सकते हैं। सूत्र चाहिए तो हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो को आप देख सकते हैं, अष्टछाप के कवि, जो आपके प्लेलिस्ट में रखा गया है, अपलोड किया गया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और आप अगर कमेंट करेंगे तो आपको इस वीडियो के लिंक में भी दे दिया जाएगा। आइए, अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी? 10, 12। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी? 10, 12, 8, 14। तो अष्टछाप जैसे नाम ही है अष्टछाप, तो 8 कवियों की इसमें संख्या निर्धारित की गई थी। 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था? नंददास को अष्टछाप में विट्ठलनाथ ने दीक्षित किया था। बिनच गो, क्योंकि ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे तो विट्ठलनाथ ही तो करेंगे इन्हें दीक्षित। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? अष्टछाप के कवि किस मंदिर में करते थे, सेवा करते थे? द्वारकाधीश मंदिर में, बिहारी जी का मंदिर में, श्रीनाथ जी का मंदिर में, सभी में। तो यहाँ पर सही विकल्प है श्रीनाथ जी के मंदिर में। अष्टछाप के कवि श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन और कीर्तन किया करते थे। तो सही विकल्प आपका है श्रीनाथ जी का मंदिर। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है कि 1500 ईस्वी तो थी, लेकिन यहाँ 1500 में चारों विकल्प दिए जा रहे हैं। एक 1500, एक 1550, एक 1565, एक 1600। तो 1500 में जो 1565 विकल्प दिया गया है यही सही है। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 ईस्वी में। हमेशा याद रखने वाला प्रश्न है अष्टछाप 1565 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के, विट्ठलनाथ के, नंददास के, माधवाचार्य के। लेकिन यहाँ 2 विकल्प बिल्कुल निराधार हैं। नंददास, माधवाचार्य निराधार विकल्प हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति कवि हैं, 8 श्रेष्ठ कवियों में हैं, अष्टछाप के कवियों में हैं। या तो वल्लभाचार्य के शिष्य होंगे या तो विट्ठलनाथ के। अब वल्लभाचार्य के कौन हैं? बपस कूक, बपस कूक वल्लभाचार्य, परमानंद दास, सूरदास, कुंभन दास और कृष्णदास। तो सूरदास जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो आपका अविकल्प सही होगा, अविकल्प सही होगा। इसलिए आप अविकल्प को सही कर सकते हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इसी तरह से गोसाई विट्ठलनाथ जी ने पुष्टिमारक को जहाज किसे कहा था? वल्लभाचार्य को, सूरदास को, नंददास को, छीत स्वामी को। तो गोसाई विट्ठलनाथ जी ने, अब यहाँ विट्ठलनाथ की बात की गई है, गोसाई विट्ठलनाथ जी ने सूरदास को, जब सूरदास की मृत्यु हुई तो उनकी सैया को पुष्टिमारक को जहाज जात है कहकर उन्हें संबोधित किया था, पुष्टिमारक को जहाज जात है। तो इस तरह से
आप कह सकते हैं सूरदास को कहा है। भक्तमाल, अगला प्रश्न, भक्तमाल की रचना किसने की थी? तो भक्तमाल की रचना जब पूछी जाए तो आप तुरंत नाम याद रखेंगे नाभादास का। नाभादास भक्तमाल के रचयिता हैं। नाभादास जी भक्तमाल के रचयिता हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन थे? गोकुलनाथ, नाभादास, वल्लभाचार्य, सूरदास। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता जो पूछे जाए तो तुरंत आपको बताना है गोकुलनाथ जी हैं। गोकुलनाथ जी हैं। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना गया है? रसखान को, नंददास को, कृष्णदास को, चतुर्भुज दास को? तो सूरदास के बाद पूछा जा रहा है। ब्रजभाषा में सूरदास के बाद पूछा जा रहा है तो आपको तुरंत समझ लेना सूरदास के बाद किसका नाम सर्वोपर है। तो सूरदास के बाद नंददास का नाम सर्वोपर है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ब विकल्प, नंददास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन है? यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में। अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन है? नंददास, सूरदास, हित हरिवंशदास और राम राय। इस तरह से यहाँ सही विकल्प आपके सामने आ गया है। सही विकल्प है नंददास। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी के रचयिता कवि कौन थे? नंददास, परमानंद दास, हरिराम व्यास, ध्रुवदास। रास पंचाध्यायी के रचयिता पूछा जा रहा है। तो रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन थे? तो यहाँ सही विकल्प आपके सामने आ गया है। रास पंचाध्यायी के रचयिता नंददास जी माने जाते हैं। आ विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, युगल शतक के रचनाकार का नाम बताइए। युगल शतक के रचनाकार का नाम बताना है आपको। हरिदास, शीत स्वामी, श्री भट्ट, श्री कृष्ण। तो यहाँ पर जो युगल शतक की बात की जा रही, युगल शतक श्री भट्ट की रचना है। तो श्री भट्ट युगल शतक के रचयिता हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, रसखान की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? अब यहाँ पूछा गया रसखान की रचना इसमें से कौन सी नहीं है। जब नहीं है पूछा जाए इस पर विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम विद्यार्थियों में क्या आदत है कि रसखान की रचना देखा और तुरंत एक रचना पर टिक कर दिया। अक्सर विद्यार्थी गलत कर जाते हैं। इस गलती से बचने के लिए प्रश्न को पूरा पढ़िए, समझिए, फिर करिए, तो आप कम से कम अपने 5 प्रश्न सही कर सकेंगे ज़्यादा। और 5 प्रश्न क्या, 1-2 प्रश्न पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो समझिए 5 प्रश्न आपको कितना भारी पड़ सकता है। इसलिए आप हमेशा पूरा प्रश्न पढ़ें। रसखान की रचना पढ़कर उत्तर देंगे तो सदैव आप एक उत्तर गलत लगा देंगे, क्योंकि उनकी रचनाएं कई दी होंगी। जिस पर आपकी नज़र पड़ेगी वही आप सही मानकर आगे बढ़ जाएंगे। और जल्दी में किया गया है निर्णय आपको बहुत पछताना पड़ जाएगा। इसलिए आप पूरे प्रश्न को पढ़ें, फिर उत्तर दें, तभी यह सफलता का मूल मंत्र है। इस तरह से ऐसी ही सफलता अभ्यास करते चलें, अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। तो प्रेम वाटिका पहली रचना उनकी है। प्रेम वाटिका, दान लीला, सुजान रसखान, केली माधुरी। अब पूछा गया इसमें से उनकी कौन सी रचना नहीं है? तो नहीं है, केली माधुरी उनकी रचना नहीं है। दान लीला भी रसखान की है, प्रेम वाटिका भी रसखान की है, सुजान रसखान भी उनकी है। तो यहाँ पर द विकल्प आपका सही होगा कि रसखान की रचना केल माधुरी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना गया है? अब निम्बार्क संप्रदाय में जो है निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना गया है? श्री कृष्ण का, सुदर्शन चक्र का, मुरली का, मोरपंख का। तो यहाँ पर सही विकल्प जो है ब विकल्प है, सुदर्शन चक्र का अवतार माना गया है निम्बार्काचार्य को। इसी तरह से
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निज मत सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है? निम्बार्क संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। इस तरह से निज मत की बात की जा रही है। जब निज मत की बात की जाए तो तुरंत आपको सही विकल्प पर जाना है, निजमत हरिदासी संप्रदाय, निजमत हरिदासी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। तानसेन के गुरु कौन से आचार्य माने जाते हैं? तानसेन के गुरु कौन से आचार्य माने जाते हैं? स्वामी हरिदास, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, हित हरिवंश। अब तानसेन के गुरु की बात की जा रही है। स्वामी हरिदास, निम्बार्क। तो स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु माने जाते हैं। आपका सही विकल्प अ, स्वामी हरिदास ही माने जाते हैं। अगला है, राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? राजस्थान के सलेमाबाद में हरिदासी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। यहाँ सही विकल्प आपका है, निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी है सलेमाबाद, राजस्थान। इसी तरह से अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्य से प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता कौन है? बहुत महत्वपूर्ण रचना है। निम्बार्काचार्य, स्वामी हरिदास, वल्लभाचार्य, हित हरिवंश दास। प्रपन्न, तो यहाँ पर सही विकल्प है निम्बार्काचार्य। प्रपन्न कल्पवल्ली के ग्रंथ के रचयिता निम्बार्काचार्य जी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? द्वैतवाद, अचिंत्य भेदाभेदवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को अचिंत्य भेदाभेदवाद कहते हैं। आपका ब विकल्प सही होगा, अचिंत्य भेदाभेदवाद कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? सूरदास को चंद्रबरदाई, तुलसीदास, विद्यापति, जगनिक। अब किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? तो आप तुरंत बताएंगे कि चंद्रबरदाई के वंश परंपरा में माना जाता है। आ विकल्प आपका सही होगा, चंद्रबरदाई की वंश परंपरा में माना जाता है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूरदास का जन्म कब माना जाता है? 1378 ईस्वी, 1478 ईस्वी, 1578 ईस्वी, 1678 ईस्वी। सूरदास का जन्म कब माना जाता है? तो 1478 ईस्वी सही माना जाता है, 1478 ईस्वी। जनश्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है? अगला प्रश्न है, जनश्रुतियों के आधार पर तुलसीदास का भाई, किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है? सूरदास को, नंददास को, हित हरिवंश को, ध्रुवदास को। तो यहाँ पर जनश्रुतियों के आधार पर अगर देखा जाए तो नंददास को तुलसीदास का भाई माना जाता है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, हित 84 के रचयिता कौन है? स्वामी हरिदास, छीत स्वामी, हित हरिवंश दास, नंददास। हित 84 के रचयिता कौन हैं? तो हित 84 के रचयिता हैं हित हरिवंश दास। सही विकल्प है स। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की है? किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की है? तो सूरदास ने, ध्रुवदास ने, नंददास ने, रसखान ने। तो यहाँ पर सही विकल्प है ध्रुवदास ने 42 ग्रंथों की रचना की है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि मुसलमान था? सूरदास, नंददास, रसखान, कृष्णदास। तो इनमें से कौन सा कवि? रसखान मुसलमान थे। एकमात्र ऐसे कवि हैं जो मुसलमान होते हुए भी कृष्ण की जो छवि उतार दी है वह शायद एक हिंदू भी नहीं उतार सकता। इसीलिए इन्होंने अपनी छवि बहुत जल्दी अच्छी बना ली। इसी तरह से यह प्रसिद्ध हो गए, रसखान जी
हैं। इनमें से भंवर गीत के रचयिता कौन हैं? भंवर गीत के रचयिता पूछा गया है। इनमें से भंवर गीत के रचयिता कौन हैं? तो सही विकल्प आपको बताना है। सूरदास, नंददास, रसखान, कृष्णदास। तो यहाँ सही विकल्प है। इनमें से भंवर गीत के रचयिता जो हैं वह हैं नंददास। इनमें से भंवर गीत के रचयिता कौन हैं? भंवर गीत के रचयिता हैं नंददास। तो आपको सही विकल्प मिल गया है। नंददास भंवर गीत के रचयिता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, उद्धव गोपी संपाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के अंतर्गत माना जाता है? उद्धव शतक परंपरा, भ्रमर गीत काव्य परंपरा, भ्रमर गीत सार, कोई नहीं। तो यहाँ पर उद्धव शतक जब पूछा जाए तो तुरंत बताएंगे इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। सही विकल्प है इसमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उद्धव शतक की रचना इनमें से किस कवि ने की है? उद्धव शतक की रचना। अब उद्धव शतक की रचना किसने की है? तो आप तुरंत बताएंगे उद्धव शतक की रचना जो है किसने की है? रत्नाकर ने की है। रत्नाकर ने की है। सही विकल्प आपका द होगा, रत्नाकर जी ने की है। अगला प्रश्न है, गोकुल सबे गोपाल उपासी यह पद किसका लिखा हुआ है? सूरदास का, रसखान का, मीराबाई का और ध्रुवदास का। तो गोकुल सबे गोपाल उपासी यह कथन जो है सूरदास का लिखा हुआ है। यह कथन किसका लिखा हुआ है? सूरदास का लिखा हुआ है। अगले प्रश्नों पर चलते हैं। इनमें से किस कवि की गोपियां सर्वाधिक भावुक हैं? यहाँ पूछा गया है इनमें से किस कवि की गोपियां सर्वाधिक भावुक हैं? तो तुरंत आप उत्तर बताएंगे रत्नाकर की, सूरदास की, नंददास की, सत्यनारायण कविरत्न की। तो यहाँ सूरदास की गोपियां जो है सर्वाधिक भावुक हैं, भावुक हैं। इसी तरह से निर्गुण कौन देश को वासी पद में किसका खंडन किया गया है? निर्गुण कौन देश को वासी पद में किसका खंडन किया गया है? आपको तुरंत बताना है निर्गुणोपासना, निर्गुण उपासना का खंडन किया गया है। निर्गुण उपासना का खंडन। अगला प्रश्न है, वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? वात्सल्य और श्रृंगार का सम्राट। तो वात्सल्य और श्रृंगार का सम्राट सूरदास को कहा जाता है। किस कवि को कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। सूरदास जी जब वल्लभाचार्य के संपर्क में आए तब उनकी भक्ति शक्य हो गई, लेकिन जब तक वो वल्लभाचार्य के संपर्क में नहीं आए थे उससे कि उनकी पहली भक्ति जो थी दास्य थी, दास्य भक्ति थी। इसी तरह से साहित्य लहरी के रचयिता कवि कौन हैं? अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी के रचयिता कवि कौन हैं? तो तुरंत आप बताएंगे साहित्य लहरी के रचयिता कवि हैं सूरदास, सूरदास। अगला प्रश्न है, सूरदास के दृष्टकूट पद किस ग्रंथ में संकलित हैं? सूरसागर में, सूरसावरौली में, साहित्य लहरी में, कोई नहीं। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से सही विकल्प आपका है साहित्य लहरी में। साहित्य लहरी में दृष्टकूट पद संकलित हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने किस स्थान पर माना है? सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने किस स्थान पर माना है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। सीही, तो नगेंद्र ने जो सही स्थान माना है सीही को माना है, सीही। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं, सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? अब यहाँ यह प्रश्न बहुत ही विवादित है क्योंकि जब तक वल्लभाचार्य से दीक्षित नहीं हुए थे तब तक सूरदास की भक्ति दास्य भक्ति थी, लेकिन जैसे ही दीक्षित हो गए तो उनकी भक्ति सख्य भक्ति हो गई। यहाँ प्रश्न है, सूरदास की भक्ति भावना
किस वर्ग के अंतर्गत आती है, तो जो जीवन पर्यंत चली है वही लिखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ ज़्यादा सही विकल्प शक्य भक्ति होगी। अभी मैंने बताया था 4 विकल्प दिए होते हैं, चारों सही होते हैं। सूरदास की भक्ति माधुर्य भी थी, दास्य भी थी, शक्य भी थी, लेकिन तीनों का मूल्यांकन करने पर पता चलता है कि जब कौन सी भक्ति उनके जीवन पर्यंत चली, तो जीवन पर्यंत जो प्रभावी रही उनके ऊपर वह सख्य भाव था, जो वल्लभाचार्य से दीक्षित होने के बाद आया था, तो सख्य भावना उनकी सही होगी। इस तरह से सूरदास की भक्ति जब पूछी जाए तो तुरंत आपको ब विकल्प की तरफ जाना है, सख्य भावना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, प्रभुदयाल मीतल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो सूर सागर के बारे में यह जो कथन है, सूर सागर की भक्ति, सूर सागर किसी चली हुई, तो सूर सागर किसी चली हुई, जब इस तरह से बात कही जाए तो तुरंत आपको उत्तर देना है कि यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा होगा, क्योंकि ऐसा कथन तो रामचंद्र शुक्ल ही कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्ट मार्ग ही है, यह कथन किसका है? अब भक्ति का केंद्र, सूरदास की भक्ति का केंद्र पुष्ट मार्ग ही है, यह कथन किसका है? तो यह कथन भी डॉक्टर उन्हीं का है, डॉक्टर नहीं लगाएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसी तरह से जा पर दीनानाथ ढरे, इस पद में किस प्रकार की भक्ति है? जा पर दीनानाथ ढरे, दास्य भक्ति, पुष्टि मार्ग, माधुर्य भाव, सख्य भाव। तो जा पर दीनानाथ ढरे, इसमें पुष्टि मार्ग कहा गया है, पुष्टि मार्ग की ओर संकेत किया गया है। अगला प्रश्न है, नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति इनमें से कौन सी है? रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी। नंददास अगर पूछा जाए नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति, तो तुरंत आपको बताना है सर्वश्रेष्ठ कृति जो है रास पंचाध्यायी है, रास पंचाध्यायी है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नंददास के किस ग्रंथ में रास लीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है? रास पंचाध्यायी में, सिद्धांत पंचाध्यायी में, विरह मंजरी में, मान मंजरी में। तो यहाँ पर प्रश्न है किस ग्रंथ में, तो तुरंत आपको बताना है कि वह ग्रंथ है सिद्धांत पंचाध्यायी। वह ग्रंथ क्या है? सिद्धांत पंचाध्यायी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नंददास ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के किस ग्रंथ की रचना की है? नंददास ने किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ की रचना की है? तो नंददास के जब ग्रंथ की बात की जाए तो प्रेमाख्यानक ग्रंथ की रचना की है, तो आपको सही विकल्प बताना है रूप मंजरी। वह ग्रंथ है रूप मंजरी। इसी तरह से अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ नंददास का नहीं है? प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, माधवानल कामकंदला, रुक्मणी। तो आपको समझ में आ गया होगा माधवानल कामकंदला किसका है? इनका नहीं है, इसलिए यहाँ सविकल्प सही है, सविकल्प सही है, माधवानल कामकंदला इनका नहीं है। इसी तरह से आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं नए विषय के साथ, कृष्ण भक्त शाखा के अन्य प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।